इस दुनिया में लोग बेवकूफ़ पैदा नहीं होते, वो अपनी ही आदतों से धीरे धीरे बेवकूफ़ बनते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, उन्हें पता भी नहीं होता कि वो अपनी ही ज़िंदगी का मजाक बना चुके हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप रोज़ ऐसी 7 आदतें कर रहे हो जो समझदार नहीं, बेवकूफ़ लोगों की पहचान होती हैं। ये वीडियो कोई मजाक नहीं, ये आपकी आंखें खोलने वाली सच्चाई है। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि वो बहुत समझदार हैं, लेकिन असल में वो धीरे धीरे खुद को तबाह कर रहे होते हैं, वो भी अपनी आदतों से। इस वीडियो में हम जानेंगे वो 7 आदतें जो बेवकूफ़ लोगों की सबसे बड़ी निशानी है। शायद ये आदतें आपके आसपास के लोगों में हो या फिर खुद आपके अंदर। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको दूंगा हर आदत का तोड़, मतलब कैसे इन आदतों से छुटकारा पाकर आप चतुर, समझदार और सफल इंसान बन सकते हैं। याद रखो, बेवकूफ़ वो नहीं होता जो गलती करता है, बेवकूफ़ वो है जो उसे बार बार दोहराता है। तो अगर खुद को बदलना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ देखो मत, महसूस करो। अगर आपने इस वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो हो सकता है वही गलती आप बार बार करते रहो, जो आपकी सफलता की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। तो वीडियो पूरा देखो और खुद को पहचानो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहली आदत, बात बात में कसमें खाना बेवकूफ़ लोगों की आदत होती है। कसम खा रहा हूँ भाई, तू ही मेरी जिंदगी है। कसम भगवान की, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कसम माँ की, जो तू चाहेगा वो करूँगा। बात बात में कसम खाना एक ऐसी आदत है जो धीरे धीरे इंसान की इज्जत, भरोसा और सच्चाई को ख़त्म कर देती है। जो लोग बात बात में कसम खाते हैं, असल में वो खुद की बात पर भी भरोसा नहीं रखते। और जब तुम पर दुनिया को भरोसा नहीं रहेगा तो फिर कसम भी तुम्हें बचा नहीं पाएगी। एग्जाम्पल के लिए, एक लड़का था, मोहल्ले में सब उसे झूठा समझते थे। वो हर बार कुछ भी कहता तो साथ में कसम भी खा लेता। भाई कसम से सच कह रहा हूँ, भगवान कसम, झूठ नहीं बोल रहा। शुरुआत में लोग उस पर विश्वास करते थे, लेकिन एक दिन उसकी कस्में टूट गईं और साथ में उसका भरोसा भी। अब जब भी वो कुछ कहता है लोग हंसते हैं। कस्में तो रहती थी, पर उस लड़के की बातों का वजन नहीं बचा। इसलिए मेरे दोस्त, अपनी बात की ताकत कसम से नहीं, सच्चाई से बनाओ। जिसे खुद पर भरोसा होता है उसे भगवान को बीच में लाने की जरूरत नहीं होती। झूठ को छुपाने के लिए कसम खाना बंद करो। कसम सिर्फ तब खाई जाती है जब इंसान खुद अपनी बात पर शक करता है। बार बार कसम खाने से लोग आपकी बातों को हल्के में लेने लगते हैं। भगवान, माँ बाप या रिश्तों की कसम लेकर झूठ बोलना पाप है। इससे न सिर्फ तुम गिरते हो बल्कि अपनों को भी धोखा देते हो। अगर बार बार तुम्हें कसम खानी पड़ रही है तो सोचो, क्या तुम्हारी बात इतनी कमजोर है कि खुद नहीं टिक पाती। सच्चा इंसान कसमों से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। बातों में सच्चाई हो तो कसम की कोई जरूरत नहीं होती। बेवकूफ़ वो नहीं जो कम जानता है, बेवकूफ़ वो है जो अपनी ही बात को साबित करने के लिए बार बार झूठे वादों का सहारा लेता है। बनना है चतुर तो अपनी बात को इतना मजबूत बनाओ कि लोग कहें, अगर ये कह रहा है तो सच ही होगा। मेरी बात सही लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कर दो जो बात बात पर झूठी कसमें खाने लगते हैं। दूसरी आदत, कर्ज लेकर पार्टी करना बेवकूफ़ लोगों की सबसे बड़ी आदत होती है। कुछ लोग उधार लेकर दावत उड़ाते हैं और बाद में अपनी इज्जत तक गिरवी रख देते हैं। पार्टी एक दिन की होती है, लेकिन कर्ज की गुलामी सालों तक चलती है, सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। अगर तुम अपने आज को बेच रहे हो तो यकीन मानो, तुम सिर्फ बेवकूफ़ नहीं, खुद के भी दुश्मन हो। एग्जाम्पल के लिए, राहुल एक मिडिल क्लास लड़का था। दोस्तों ने कहा, भाई बर्थडे है, होटल में पार्टी तो बनती है, पार्टी दे। पर राहुल के पास पैसे नहीं थे। लेकिन दोस्त क्या कहेंगे, इस सोच में उसने उधार ले लिया और पार्टी शानदार दी। दोस्त 2 दिन में भूल गए, लेकिन राहुल कर्ज में फंस गया। अब ईएमआई देते देते वो अपने असली सपनों को पीछे छोड़ता जा रहा है। सीख, दुनिया एक दिन की मौज देखती है, लेकिन तुम सालों तक उसकी कीमत चुकाते हो। इसलिए मेरे दोस्त, दिखावे की जिंदगी से बाहर आओ। जो लोग आज तुम्हारी पार्टी में ताली बजा रहे हैं, कल तुम्हारे कर्ज नहीं चुकाएंगे। सेलिब्रेशन जरूरी है, लेकिन अपनी औकात के अंदर रहकर। सच्चे रिश्ते तुम्हारे खर्चों से नहीं, तुम्हारी सोच से जुड़ते हैं। उधार सिर्फ जरूरत में लो, शौक में नहीं। कर्ज की मिठास सिर्फ कुछ घंटे होती है, बाद में वो जहर बन जाती है। दूसरों को खुश करने से पहले खुद को सुरक्षित रखो। पार्टी बाद में भी हो सकती है, पर पहले अपनी पीठ मजबूत करो।
कर्ज लेकर पार्टी करना ऐसा है जैसे तुम खुद को आग में झोंक रहे हो और लोग सिर्फ सेल्फी ले रहे हैं। समझदार बनो, खर्चे से नहीं सोच से इज्जत कमाओ। दुनिया की नजरों में कूल दिखने की कोशिश में कहीं ऐसा ना हो कि खुद की नजरों में गिर जाओ। तीसरी आदत, गलत संगत में रहना बेवकूफ लोगों की आदत होती है। अगर तुम चंदन के पास बैठो तो खुशबू आती है और अगर कोयले के पास बैठो तो कालिख लग ही जाती है। बस यही फर्क होता है सही और गलत संगत में रहने का। बेवकूफ लोग सोचते हैं मैं तो नहीं बदलूंगा चाहे किसी के भी साथ रहूं, लेकिन सच ये है संगत धीरे धीरे सोच, आदत और पूरी जिंदगी बदल देती है। गलत संगत वो धीमा जहर है जो इंसान को जिंदा रखते हुए खत्म कर देता है और उसे पता भी नहीं चलता। एग्जाम्पल के लिए एक स्कूल का लड़का था, पढ़ाई में तेज, घर में सीधा, हर कोई तारीफ करता था, लेकिन उसने कुछ नए दोस्त बना लिए जो हर वक्त मस्ती, झूठ, झगड़े और बहानेबाजी में लगे रहते थे। धीरे धीरे वो भी वही सब करने लगा। स्कूल की रैंक गिर गई, घर में डांट और कुछ साल बाद वो एक केस में फंस गया। उसके पापा ने एक लाइन में कहा, बेटा तू नहीं बदला पर तेरी संगत ने तुझे बदल डाला। यही होता है गलत संगत का असर जो अंदर से इंसान को खोखला कर देती है। इसलिए मेरे दोस्त, टेम्परेरी मस्ती के लिए परमानेंट फ्यूचर खराब मत करो। कुछ दोस्त आज कूल लगते हैं पर कल तुम्हें नुकसान दे सकते हैं। चौथी आदत, सोशल मीडिया की फेक दुनिया को असली मान लेना। इंस्टाग्राम पर सब हंस रहे हैं, स्नैपचैट पर सब घूम रहे हैं और रील्स पर सब सक्सेसफुल लग रहे हैं, पर सच्चाई ये है ये सब दिखावा है, रियलिटी नहीं। जो लोग सोशल मीडिया की इस नकली दुनिया को असली मान लेते हैं वो खुद की जिंदगी से नफरत करने लगते हैं और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है जो उन्हें अंदर से खोखला बना देती है। एग्जाम्पल के लिए एक लड़का था, हर दिन इंस्टाग्राम खोलते ही दूसरों की लाइफ देखकर डिप्रेस हो जाता था। कभी किसी की नई कार तो कभी किसी की विदेश यात्रा तो कभी किसी की शादी की तस्वीरें। धीरे धीरे वो खुद को बेकार समझने लगा। सोचा मेरी लाइफ में क्या रखा है, पर फिर एक दिन उसे पता चला कि जो लोग लाखों की चीजें दिखा रहे हैं वो EMI पर थी। जो रिलेशनशिप में परफेक्ट दिखते थे उनकी स्टोरीज खत्म हो चुकी थी और जो हंस रहे थे अंदर से सबसे ज्यादा टूटे हुए थे, दुखी थे। उस दिन उसे समझ में आया सोशल मीडिया सिर्फ दिखावे की दुकान है, सच्चाई नहीं। याद रखो, दूसरों की हाईलाइट रील देखकर अपने बिहाइंड द सीन्स को जज मत करो। सोशल मीडिया की दुनिया झूठी हो सकती है पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा दर्द और तुम्हारा सपना 100% रियल है। इसलिए मेरे दोस्त, बेवकूफ लोगों की लिस्ट में शामिल मत हो, समझदार बनो। पांचवी बात है, दूसरों की बातों में जल्दी आ जाना बेवकूफ लोगों की आदत होती है। जब कोई कुछ कहता है वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, तू ये काम मत कर, नुकसान हो जाएगा, अरे वो लड़का बहुत अच्छा है उससे दोस्ती कर ले, तुम बिना सोचे उनकी बात मान लेते हो। यहीं से बेवकूफ़ी की शुरुआत होती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे फैसले अब तुम्हारे नहीं रहे, तुम्हारे मन का रास्ता किसी और की जुबान तय कर रही है और तुम धीरे धीरे खुद पर भरोसा खोने लगते हो। लोग क्यों चाहते हैं कि तुम उनकी बातों में आ जाओ? क्योंकि जिसे खुद में ताकत नहीं होती वो दूसरों को डराकर, बहलाकर, भटकाकर अपनी बात मनवाता है। और बेवकूफ लोग वही होते हैं जो बिना जांचे, बिना अनुभव किए बस सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो तुम एक बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तुमने रिसर्च किया, मेहनत की, प्लानिंग की, लेकिन एक दोस्त बोला अरे छोड़ना यार इसमें बहुत रिस्क है, तू फेल हो जाएगा, और तुम डर गए और उस बिजनेस को छोड़ दिया। बाद में वही दोस्त 6 महीने में वही काम करके तुमसे आगे निकल गया। क्या ये धोखा था? नहीं, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी जो तुमने अपनी सोच किसी और के हवाले कर दी। इसलिए मेरे दोस्त, सुनो सबकी लेकिन मानो अपनी समझदारी से। छठी बात है, दूसरों की कमाई से जलना बेवकूफ लोगों की आदत होती है। दूसरे की कमाई देखकर जलने वाला इंसान असल में अपनी काबिलियत पर भरोसा ही नहीं करता। उसे लगता है सामने वाला लक्की है और मैं पीछे हूं। पर सच्चाई यह है, जो वक्त तुम जलने में लगाते हो वही वक्त अगर मेहनत में लगाते तो आज लोग तुम्हारे पैसों से जलते। यही फर्क है एक समझदार इंसान
और एक बेवकूफ इंसान में एक सीखता है, दूसरा जलता है। एग्जाम्पल के लिए, एक गांव में दो लोग साथ में पढ़े थे। एक ने दुकान खोली, दिन रात मेहनत की और आगे बढ़ गया। दूसरे ने उससे जलना शुरू कर दिया। इसका तो भाग्य अच्छा है, इसने जुगाड़ लगाया होगा और सालों बाद एक आदमी गांव का सबसे बड़ा कारोबारी बन गया और दूसरा अब भी लोगों के घर बैठकर उसकी बुराई करता है। इसलिए दूसरों की कमाई देखकर इंस्पायर हो जाओ, कंपेयर मत करो। हर किसी का सफर अलग होता है। दूसरों की कमाई से जलना तुम्हें गरीब बना देता है, सोच में, आत्मविश्वास में और नजरों में। समझदार लोग दूसरों की कमाई को देखकर जलते नहीं, उसे देखकर सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है सक्सेस जलन से नहीं, जलवे से आती है। सातवीं बात है, बिना मतलब दूसरों की बुराई करना बेवकूफ लोगों की आदत होती है। बिना मतलब दूसरों की बुराई करना ये सिर्फ एक आदत नहीं, एक बीमारी है। और ये बीमारी अक्सर उन लोगों में होती है जो खुद की जिंदगी से नाखुश होते हैं। ऐसे लोग हर किसी में कमी निकालते हैं, कभी शक्ल पर, कभी कपड़ों पर, कभी काम पर, क्योंकि उन्हें अपने अंदर झांकने की हिम्मत नहीं होती। असल में दूसरों की बुराई करके वो अपने दिल की खाली जगह भरने की नाकाम कोशिश करते हैं। लेकिन एक समझदार इंसान क्या करता है? वो दूसरों की अच्छाइयों को नोट करता है, उनसे सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। क्योंकि जो लोग अपने समय को दूसरों को गिराने में बर्बाद करते हैं वो कभी ऊपर नहीं उठ पाते। एग्जाम्पल के लिए, मान लो दो दुकानदार हैं, एक ही गली में दुकान चलाते हैं। एक दुकान वाला हर ग्राहक को यही कहता है, उस सामने वाले से सामान मत खरीदना, वो बहुत बेईमान है, घटिया सामान देता है। जबकि दूसरा दुकानदार किसी की भी बुराई नहीं करता, बस मुस्कुराकर प्यार से बात करता है और अच्छा सामान देता है। 6 महीने बाद क्या होता है पता है? पहला वाला दुकानदार अकेले बैठा होता है, क्योंकि उसकी दुकान से नेगेटिविटी निकलती है और दूसरे की दुकान पर भीड़ लगी होती है, क्योंकि वहां से अच्छाई और इज्जत मिलती है। पॉइंट समझ रहे हो? बुराई करने से ग्राहक नहीं, दुश्मन बढ़ते हैं और अच्छाई करने से कद भी, कारोबार भी। इसलिए मेरे दोस्त, दूसरों की बुराई करने से पहले खुद में झांको, क्या हम पूरी तरह से सही हैं